नए साल में कांग्रेस की चुनौतियों का चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। कांग्रेस के सामने 2025 में क्या चुनौतियां हैं और वो इन चुनौतियों से निपटने के लिए कितनी तैयार है, आंकड़ों और तथ्यों से इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। 2024 कांग्रेस के लिए खट्टे मीठे सियासी अनुभवों से भरा रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन 2024 में बेहतर रहा, जहां उसे 99 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में इसे कांग्रेस की वापसी माना गया। इससे इंडिया ब्लॉक में उसकी साख बढ़ती नजर आई। राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी भरोसा बढ़ता दिखा, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में मिली हार ने कांग्रेस को एक बार फिर से बैकफुट पर धकेल दिया। कर्नाटक में बेलगावी की कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में हार की वजह संगठन का कमजोर होना बताया गया। इसीलिए कांग्रेस ने तय किया कि 2025 में संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस संविधान सम्मान पद यात्रा शुरू करेगी। ये यात्रा 26 जनवरी 2025 से शुरू होगी और 26 जनवरी 2026 तक चलेगी। यानी कांग्रेस अगले एक साल तक संविधान सम्मान पद यात्रा निकालेगी। लेकिन इस पद यात्रा से कांग्रेस की चुनौतियां खत्म नहीं होने वाली। आने वाले समय में कांग्रेस को चुनौतियों के बड़े और नए पहाड़ों से टकराना होगा, जिन्हें सपाट करके ही चुनावी रण पार हो पाएगा। कौन कौन सी हैं वो चुनौतियां और कांग्रेस उनसे कैसे पार पाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। लड़ाई कॉन्स्टिट्यूशन की है, हम इसको बचा रहे हैं, इसकी रक्षा कर रहे हैं, वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आपने वोट दिया, संविधान की आपने रक्षा की। बीजेपी को आपने वोट दिया, उनको आक्रमण करने की मदद की। दो 2024 में कांग्रेस का दायरा घटकर 3 राज्यों तक सिमट गया। हरियाणा और महाराष्ट्र में उसकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा। वहीं बीजेपी की अगुवाई में एनडीए लगातार भारत के मानचित्र पर अपना रंग बढ़ाता नजर आया। नक्शे से आप बखूबी समझ सकते हैं कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास अब कितना हिस्सा है। इससे आगे बढ़ना ही अब कांग्रेस का सबसे बड़ा टारगेट है। लेकिन उस टारगेट को पूरा होने में कांग्रेस के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। कांग्रेस संगठन में व्यापक बदलाव करना चाहती है। इस लिहाज से शुरुआती 3 महीने या 100 दिन बेहद अहम है। देखना होगा कि इस बार कांग्रेस जो बदलाव चाहती है वो कर पाएगी या फिर एक बार उस पर बदलाव के नाम पर रस्म अदायगी वाले आरोप ही चिपके रहेंगे। चुनाव दर चुनाव कमजोर संगठन कांग्रेस को भारी पड़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि बीमारी का अंदाजा पार्टी को है, फिर भी इलाज में देरी हो रही है। हालांकि कांग्रेस ने अब ऐलान कर दिया है कि अगले 100 दिनों में पार्टी में बड़े बदलाव किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को तेजी से फैसले लेने होंगे। लगातार हार झेल रही कांग्रेस के सामने महासचिवों के चयन की भी चुनौती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संगठन महासचिव के पद पर बदलाव करना चाहती है। इस बदलाव में वो कितना सफल हो पाएगी, देखना होगा। इस साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। दिल्ली में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली थी और पिछले एक दशक में उसका वोट प्रतिशत भी दिल्ली में लगातार कम हुआ है और घटते हुए 5% से नीचे आ पहुंचा है। आंकड़े आपके सामने हैं। बिहार में भी उसका प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है। बिहार में कांग्रेस आरजेडी और वाम दलों के साथ गठबंधन में है। 2015 में 27 सीटों के मुकाबले 2020 में कांग्रेस को 70 सीटों में सिर्फ 19 सीटें मिली। ऐसे में बिहार में कांग्रेस कोटे की सीटें कम होने की चुनौती जरूर होगी। तो दूसरी तरफ बिहार में प्रदर्शन को सुधारने का दबाव रहेगा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले रोकने में नाकाम रही कांग्रेस पर गठबंधन के नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे हैं। क्षमता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने इस पर मोर्चा भी खोल दिया है। दोनों कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन पर पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस को नए सिरे से कमर कसनी होगी। इसमें किस तरह की चुनौतियां होंगी वो हम आपको विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में अभियान को आगे बढ़ाना भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद उसकी नेतृत्व क्षमता पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है संगठन, दूसरी है नेतृत्व और तीसरा है इंडिया ब्लॉक। इन तीनों चीज़ों
की चुनौती कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी है। तो कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसको अपने संगठन को इस तरह से तैयार करना होगा कि वो सड़कों में दिखे। कांग्रेस ने संविधान सम्मान पद यात्रा शुरू करने का ऐलान किया है, जो पूरे साल चलनी है। इस यात्रा को साल भर चलाना और उसके मंथन से कांग्रेस के लिए प्रभावशाली सियासी जमीन तैयार करना भी बड़ी चुनौती होगा। नए साल में कांग्रेस की राह में आने वाली चुनौतियां आपने देखी। अब आपके सामने कांग्रेस का साल 2024 का रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, क्योंकि पिछली गलतियों से सबक लेकर ही कांग्रेस भविष्य में पेश आने वाली बाधाओं से निपट सकती है। 2024 में कांग्रेस से कहां पर सियासी चूक हुई, जो अब एक बड़ी चुनौती बनकर उसके सामने आ खड़ी है। नए साल में कांग्रेस की चुनौतियां हमने आपको बताई। इनसे इतर कांग्रेस को अपनी किन गलतियों से सबक लेना है, वो समझना भी बेहद जरूरी है। जैसा कि मैप के जरिए हमने आपको दिखाया कि कांग्रेस कैसे लगातार सिमटती जा रही है। कांग्रेस के लिए साल 2024 उम्मीदों और उतार चढ़ाव से भरा रहा। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2014 और 2019 के मुकाबले लोकसभा के लिए 2024 कांग्रेस के लिए पार्टी का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां करीब एक दशक के बाद उसके प्रदर्शन में सुधार दिखा। यूपी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 17 सीटों में से 6 सीटों पर मिली जीत ने ऑक्सीजन का काम किया। 2009 के बाद यूपी लोकसभा में और 2012 के बाद यूपी विधानसभा में कांग्रेस का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन में जीत का भरोसा इस बात से बढ़ा कि तीसरी बार सत्ता में आने के बावजूद बीजेपी अपने दम पर अकेले सरकार बनाने में नाकाम रही। कांग्रेस ने इसे अपनी जीत की तरह देखा, लेकिन उसके बाद से उसकी चुनौतियों का समय शुरू हो गया। 2024 में कांग्रेस के लिए बुरे दौर की शुरुआत हुई। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में यूपी लोकसभा वाले ही सारे दांव के बावजूद कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। कांग्रेस के सामने अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीट को बचाने की भी चुनौती थी। इस दबाव से निपटने के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड सीट पर उतारा और बीजेपी के खाते में गई अमेठी सीट पर गांधी परिवार के विश्वास पात्र किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया गया। सोनिया गांधी को राज्यसभा के जरिए संसद भेजा गया। कांग्रेस की ये रणनीति काम आई। समूचा गांधी परिवार संसद पहुंचने में सफल रहा और परंपरागत अमेठी सीट भी वापस मिल गई। कांग्रेस की चुनौती, गठबंधन में जीत। हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बीच इंडिया गठबंधन के बैनर के तले कांग्रेस को जम्मू कश्मीर और झारखंड में जीत भी मिली। यहाँ भी मुश्किलें अपार थी, लेकिन कांग्रेस के साथ ही जीत का पूरा श्रेय ले गए। कांग्रेस की चुनौती, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्रभाव। राहुल गांधी ने 14 जनवरी से 16 मार्च तक 6200 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, लेकिन वो यात्रा चुनाव में अपेक्षित फायदा नहीं दिला पाई। कांग्रेस की चुनौती, अपने ही बयानों से निपटना। इन सब के बीच राहुल गांधी के विदेश में दिए गए कई बयानों ने भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा की, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उनके लिए नुकसानदायक मानी गई। कांग्रेस की चुनौती, क्षेत्रीय दलों से तालमेल। कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती गठबंधन में क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल भी है, जिसको लेकर कांग्रेस अभी मुश्किल में है और इस मुश्किल से निपटे बिना कांग्रेस फिलहाल राज्यों के आने वाले चुनाव में भी चुनौतियां झेल सकती है। 2025 में कांग्रेस की चुनौतियों में हमने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को भी जगह दी है। नए साल में बीजेपी से टक्कर लेने के साथ कांग्रेस के सामने एक तरफ इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा बने रहने की चुनौती है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में बने रहने की भी चुनौती है। अभी तक अघोषित तौर पर कांग्रेस ही इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती दिखी है, लेकिन अब उसके साथी दल उसके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी की टीएमसी खुले तौर पर कांग्रेस की छत्रछाया से बाहर जाने के संकेत दे चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव भी अरविंद केजरीवाल के साथ सुर मिलाते नजर आए। इसे भी कांग्रेस के खिलाफ संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसे संकेत क्यों उभरे हैं, आपको वो समझाते हैं। गठबंधन में नेतृत्व वाली खटपट की शुरुआत लोकसभा चुनाव 2024 के साथ हुई। कांग्रेस मानती है कि बीजेपी के 400 पार मिशन पर उसने ब्रेक लगाया, जबकि इंडिया गठबंधन के बाकी क्षेत्रीय दल बीजेपी के विजय अभियान को रोकने में अपनी भूमिका ज्यादा बड़ी मानते हैं। उनमें 5 बड़े दल हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। इन सभी ने मिलकर 105 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 326 सीटों पर चुनाव लड़ा और 99 सीटों पर जीत हासिल की।
क्षेत्रीय पार्टियां मानती हैं कि उनकी वजह से ही यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल में बीजेपी के विजयी तूफान को रोका जा सका। क्षेत्रीय दल अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे उन राज्यों के आंकड़े हैं जहां कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा है। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना है। इन सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। सिर्फ राजस्थान और हरियाणा में ही कांग्रेस कुछ बेहतर स्थिति में नजर आई। भारत की बात के फोकस में इस पूरे मुद्दे को रखते हुए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हिम्मत, हौसला, कोशिश और योजनाबद्ध प्लानिंग से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।